शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले मुरैना से आपको दिखाते हैं जहां बदमाश कितने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं, या आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। होटल के सेल्समैन को गोली मारी है। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सेल्समैन की हालत की अगर बात करें तो फिलहाल इलाज लगातार जारी है। स्टेशन थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और एक वीडियो भी सामने आ चुका है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश यहाँ पर बेखौफ हो चुके हैं। बाइक सवार ये दो बदमाश थे जो इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। होटल में सेल्समैन जो था उस पर ये गोली मारकर किस तरीके से यहाँ से फरार हो जाते हैं आप देख सकते हैं। हालांकि जो आसपास के लोग थे उनमें भी यहाँ पर हड़कंप मच गया, क्योंकि जाहिर सी बात है दो बदमाश बाइक से उतर कर आते हैं और इस पूरी वारदात को अंजाम देकर यहाँ से चले जाते हैं। अब जो वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो के आधार पर ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर, पुलिस की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े उठने लाजमी है, क्योंकि बदमाश इस तरीके से बेखौफ हो रहे हैं। तो ये भी सवाल है कि क्या पुलिस इस तरीके के बदमाशों पर कार्रवाइयां नहीं कर रही है, एक्शन बड़े नहीं लिए जा रहे, जिस वजह से इनके हौसले बुलंद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले तो यही समझना चाहते हैं आपसे, वीडियो सामने आ चुका है, पुलिस की कार्रवाई अब तक कहां पहुंची है? कौन थे ये लोग? क्या ये पूरा मामला था? कोई जानकारी सामने आई है इस पर? बिल्कुल, स्टेशन रोड थाना इलाके के गुरुकृपा होटल का ये पूरा मामला है और इसमें साफ तौर से ये देखने में आया है कि जो दो बाइक सवार बदमाश थे, चूंकि पूरी तरह से चेहरे को ढके हुए थे और उन्होंने आकर होटल के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली जो होटल का सेल्समैन है उस पर जाकर लगी है और उसके बाद आरोपी गोली फायर करते हुए मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में लाया गया। वहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां पर उसका उपचार जा रही है। हालांकि पुलिस का मानना यह है कि पुलिस के जो कंट्रोल रूम में जो कैमरे लगी हैं उनकी भी तलाश की जाए, वहां भी फुटेज तलाश किए जा रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो शहर के अन्य मार्गों में भी जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी भी खंगाली की जा रही है। लेकिन बात यह है कि शहर के बीचों बीच जिस तरीके से और रेलवे स्टेशन के पास और चूंकि वहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है, भीड़ वाले इलाकों में जिस तरीके से बदमाश आते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। लगातार देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जो बदमाश है वो इससे पूर्व में भी कई बार घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और लगातार जिले के अलावा देखा जाए तो अन्य जो तहसील है या ब्लॉक स्तर पर भी यही स्थिति बनी हुई है कि बदमाश बेखौफ होते चले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुरैना जिले में जो अवैध हथियारों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वैध हथियार भी 28,000 से अधिक जिले में पाए जाते हैं। उसी के माध्यम से जो अवैध हथियार है वो भी सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखने में आता है, जैसे ही जो नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने चार्ज लिया है, तो कहीं ना कहीं देखने में आता है उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरीके से जो बदमाश है बेखौफ है और लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और चूंकि वो बालाघाट से आए हैं तो उनको बदमाशों को कंट्रोल करने का भी पूरा वो रहता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो किस तरीके से बदमाशों में खौफ पैदा कर सकते हैं और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है। लेकिन हालांकि अभी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि बदमाश कौन थे, क्या था। हो सकता है कि होटल पर कोई खाना खाने के लिए आया हो सके, ये भी कोई विवाद सामने आ सकता है कि इस तरीके के भी जो विवाद हो सकते हैं उसी को लेकर टेरर या रंगदारी को देखते हुए इस तरीके से फायर किया हो। क्योंकि फायर पहले होटल के बाहर किया गया था, लेकिन जब वहां पर भीड़ भाड़ थी तो वही एक गोली सेल्समैन को जाके लगी है। तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से 20 शहर में बदमाश इस तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है वो पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, तो जैसे कि जानकारी इस मामले पर आप दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सीसीटीवी फुटेज जरूर खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई पुलिस ने इस पर नहीं की है। आपने भी यहाँ पे जानकारी दी कि इसके पहले भी कई घटनाएं शहर में सामने आ चुकी है। अब देखने वाली बात होगी इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है और पुलिस जो अधिकारी हैं वो इन तमाम खबरों पर क्या जानकारी देते हैं, क्योंकि लगातार बदमाशों के हौसले बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।